आगे भर्तृहरि जी सामाजिक मापदंड में धन किस प्रकार से आधारित है, इसका प्रतिपादन करते हुए महाकवि भर्तृहरि जी लिख रहे हैं। ये श्लोक उपजात छंद में है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। यस्यास्ति विद्यं सह नराकुलीना सह पंडितः सह श्रुतवान् गुणज्ञा सह यो वक्ता सा च दर्शनीया सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति यस्यास्ति विद्यं सह नराकुलीना सह पंडिता सह श्रुतवान् गुणज्ञा सह यो वक्ता सह च दर्शनीया सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति। यस्यास्ति वित्तम, यस्य माने जिसके पास, यस्य अस्ति माने है, वित्तम माने धन, जिसके पास धन है, सह माने वह, नर माने व्यक्ति, कुलीनः वही व्यक्ति कुलीन है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जिसके पास धन है वही व्यक्ति कुलीन है। सह पंडितः अस्ति, सह माने वही, पंडित माने पंडित, अस्ति माने है। यहाँ से अस्ति सबके साथ जोड़ते जाइए। सह श्रुतवान गुणज्ञा, सह माने वही, श्रुतवान, श्रुत माने होता है वेद, वेदज्ञ, वान माने जानने वाला, वेद को जानने वाला, वही वेद को जानने वाला, अस्ति माने है गुणज्ञ, गुणज्ञ माने गुणों को जानने वाला, और वही व्यक्ति गुणों को जानने वाला है। जिसके पास धन है वही व्यक्ति कुलीन है, वही पंडित है, वही वेद को जानने वाला है और वही गुण को जानने वाला है। और क्या कह रहे हैं? सह यो वक्ता, सह यो वक्ता, और वही वक्ता भी है। वक्ता माने होता है बोलने वाला, वही बोलने वाला भी है। सह दर्शनीय, चाह माने और सह माने वही, दर्शनीय माने दर्शन के योग्य माना जाता है। जिसके पास धन होता है वही वक्ता होता है, वही रूपवान होता है, अर्थात वह देखने के योग्य होता है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, इसे यहाँ सिद्ध हो रहा है कि सर्वे गुणा, ये सारे गुणा माने गुण, ये सारे गुण, कांचनम माने होता है सोना, और सोना धन पर आधारित होता है। आश्रयन्त माने धन का ही आश्रय लेते हैं, सभी गुण धन का ही आश्रय लेते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। यस्यास्ति वित्तम सह नराकुलीनः, यस्यास्ति, यस्य अस्ति वित्तम, यस्य जनस्य पार्श्वे धनम अस्ति, यानी जिस व्यक्ति के पास में वित्तम माने धन है, जिस व्यक्ति के पास धन है, सह नरः कुलीना, वही व्यक्ति कुलीन है। सह पंडिता, वही व्यक्ति पंडित है। सह श्रुतवान, वही वेदज्ञ है, अर्थात वेद को जानने वाला है, यानी वैदिक ज्ञान से संपन्न वही माना जाता है। गुणज्ञ, और वही व्यक्ति गुण का ज्ञाता है, गुणों को जानने वाला है। सह यो वक्ता, वही व्यक्ति वक्ता है, बोलने वाला है। सह च दर्शनीय, और वही दर्शन के योग्य है। सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते, सारे गुण, कांचन माने सोने, अर्थात सोने का अर्थ यहाँ पर धन से हो गया है, धन का ही आश्रय लेते हैं। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि सभी गुण धन से ही आश्रित हैं, अर्थात धन का ही सारे गुण आश्रय लेते हैं। जिसके पास
धन है, जिस मनुष्य के पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही वेद को जानने वाला है, वही गुणवान है, वही बोलने वाला है, वही दर्शन के योग्य है अर्थात रूपवान है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, सभी गुण कांचन माने धन का आश्रय लेते हैं। इसे यहाँ सिद्ध हो रहा है कि सभी गुण धन का ही आश्रय लेते हैं। इस श्लोक में कवि ने धन की महत्ता को अधिक बताया है, यानी धन की अतिशय महत्ता का कथन करते हुए यहाँ पर उन्होंने गुणों का तिरस्कार किया है। यानी धन के कारण व्यक्ति के पास कुलीनता आती है, सर्वज्ञता आती है, वेद का जानकार होता है, गुणों का जानकार होता है, वही देखने योग्य होता है। अर्थात यहाँ पर सभी गुणों को धन से श्रेष्ठ बताया, सभी गुणों को धन से निम्न स्तरीय बताया है। अर्थात धन का विशेष महत्व दिया गया है और जो ये सारे गुण हैं उसको निम्न स्तरीय बताया है। फिर अगले श्लोक में यहाँ पर नीतिकार कवि भर्तृहरि जी सांसारिक जनों के लिए नीति पथ का प्रतिपादन करते हुए मानव को कुपथ की ओर ले जाने वाले दुर्गुणों से सावधान करने की चेष्टा कर रहे हैं। कह रहे हैं दौरे मंत्रयान नृपतिरे विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रो अधन्यात् कुलं कुतनयाच्छीलं खलो उपासनात् ह्रीमदादयनेवेच्छरादपि कृषि इष्नेहा प्रवाश्रयान् मैत्री चा प्रणयात् समृद्धिरे अनयात् त्यागे प्रमादाद्धनम् दौरे मंत्रयान् नृपतिर्विनश्यति यति संगात् सुतो लालनात् विप्रो अनधनात् कुलं कुतनयाच्छीलं खलो उपासनात् हीमदादयनेवेच्छरादपि कृषि इष्नेहा प्रवासाश्रयान् मैत्री चा प्रणयात् समृद्धिरे अनयात् त्यागः प्रमादाद्धनम् अनयात् त्यागः प्रमादाद्धनम्। यहाँ का पर कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि दौर मंत्रान, दौ माने होता है गलत, यानी बुरी मंत्रणा से निरपति ही विनश्यते, निरपति माने राजा, विनश्यत माने नष्ट हो जाता है, यानी गलत सलाह देने वाले से राजा नष्ट हो जाता है। मंत्री के द्वारा गलत सलाह पाने पर राजा नष्ट हो जाता है। यति ही संगात, यति माने होता है योगी, संगात माने यदि वह संगत में रहता है यानी विषयों में आसक्त रहता है तब वह नष्ट हो जाता है। सुतो लालनाथ, सुतो माने होता है पुत्र, लालनाथ माने होता है पालन पोषण करने से, अधिक लाड प्यार करने से। सुतो माने पुत्र नष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। विप्रो अनध्यनाथ, विप्रो माने होता है ब्राह्मण और अनध्यनाथ, अनध्यनाथ माने अध्ययन न करने से। ब्राह्मण जो होता है अध्ययन न करने से नष्ट हो जाता है। पहले जातियाँ कर्मों के आधार पर बनाई गई थी, अर्थात जो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करता था
उन्हें ब्राह्मण की संज्ञा दी गई और जो युद्ध आदि में प्रवीण रहते थे उन्हें क्षत्रिय की संज्ञा दी गई और जो व्यापार कर्म करते थे उनको वैश्य की संज्ञा दी गई और जो सेवा का भाव रखते थे उनको शूद्र की संज्ञा दी गई। तो यहाँ विप्र माने होता है ब्राह्मण यानी अध्ययन करने वाले, यानी कि जो अध्ययन नहीं गए छात्रों के लिए भी कहा गया कि जो अध्ययन नहीं करता है उससे वह नष्ट हो जाता है, यानी विद्या अध्ययन करने से ही बढ़ती है। फिर कह रहे हैं कुलम कुतनया, कुलम माने कुल, कुतनया माने बुरे पुत्र से, बुरे पुत्र के कारण यानी कुपुत्र के कारण, कुलम माने कुल यानी वंश है, बुरे पुत्र से वंश नष्ट हो जाता है। छीलम खलो उपासनात्, छीलम माने होता है सील, खलो उपासनात्, खल माने दुष्टों के साथ में, उपासनात् उपासना माने साथ में बैठना। यदि दुष्टों के साथ में उठा बैठा जाए, उनके साथ में रहा जाए तो शरीर जो अंदर में सील होता है यानी जो चरित्र होता है वह नष्ट हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं हिरी मदाह मदाद, ही माने होता है लज्जा, मद माने होता है किसी चीज़ की लत, किसी नस की लत लगना, यानी शराब आदि पीने से हिरी माने जो लज्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। अन्न बेछड़ा दबी, अन्न बेछड़ा यानी देख रेख ना करने से, देखभाल ना करने से कृषि माने खेती नष्ट हो जाती है। स्नेहा प्रवास आश्रयान, प्रवास यानी परदेश में रहने पर, प्रवास में आश्रयान माने रहने पर, स्नेह माने स्नेह यानी जो प्रेम होता है वह नष्ट हो जाता है। फिर कह रहे हैं मैत्री चा अप्रणयात, मैत्री माने मित्रता, अप्रणयात प्रणय माने होता है प्रेम करना, अप्रणय माने प्रेम ना रखने से, प्रेम ना करने से मित्रता नष्ट हो जाती है। समृद्धि अनयात, अनयात माने अनीति से समृद्धि नष्ट हो जाती है, अनीति से समृद्धि नष्ट हो जाती है। त्यागः प्रमादात, प्रमादात यानी प्रमाद करने से, असावधानी करने से। त्यागः धनम, धन नष्ट हो जाता है यदि असावधानी पूर्वक खर्च किया जाए। खर्च कितना भी धन हो, यदि किसी प्रकार की सावधानी नहीं बरती जा रही है धन खर्च करने में, तो वह धन शीघ्र ही नष्ट करना चाहिए। अर्थात धन को त्याग पूर्वक सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए, न कि असावधानी से। असावधानी पूर्वक से खर्च किया गया धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, चाहे कितना भी भंडार भरा हो, जो चाहे वही ले जाए, जहाँ चाहे वही वहाँ खर्च किया जाए। तो इस तरह से खर्च करने पर कितना भी बड़ा भंडार हो वह नष्ट हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। दौरे मंत्रयान निरपतिर्विनश्यति, धौ मंत्रयान निरपति विनश्यति, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है, निरपति माने राजा, धौर मंत्रा यानी गलत सलाह देने वाले मंत्री के द्वारा, गलत सलाह देने वाले मंत्री के द्वारा राजा नष्ट हो जाता है। यति संगात, और यति यानी कि जो योगी होता है वह संगात माने आसक्ति से यानी विषय आसक्ति से नष्ट हो जाता है। सुतो लालनाथ, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करने पर पुत्र बिगड़ जाता है। विप्रो अनध्यनात्, ब्राह्मण अध्ययन न करने से नष्ट हो जाता है। कुलम कुतनया, और वंश कुपुत्र के द्वारा, दुष्ट पुत्र के द्वारा, यदि उसका चरित्र अच्छा नहीं है, दुष्ट है, वो तो शीघ्र ही वंश नष्ट हो जाता है। शीलम खलो उपनाज, जो अंदर में सील रूपी गुण विद्यमान है, यदि दुष्टों के साथ उठना बैठना हो जाए, खल के साथ में रहना हो जाए तो सील नष्ट हो जाता। हिरी मदान, शराब को पीने से हिरी माने लज्जा नष्ट हो जाती है। शराब पीने वाला व्यक्ति जो होता है उसके अंदर
लज्जा नाम की चीज़ नहीं रहती है। ये कह रहे हैं कि शराब पीने से व्यक्ति के अंदर की लज्जा नष्ट हो जाती है। अन्न बेछड़ात कृषि की अगर खेती की देखभाल ना की जाए तो खेती शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्नेहा प्रवास आश्रयान, प्रवास में निवास करने पर स्नेह नष्ट हो जाता है। मैत्री चा अप्रणयात, मित्रता अप्रणयात माने प्रेम ना करने से मित्रता नष्ट हो जाती है। समृद्धि अनयात, अनयात माने अनीति से समृद्धि नष्ट हो जाती है। त्याग प्रमादात धनम, और धन त्याग ना करने से धनम माने धन, अप्रमाद यानी प्रमाद या असावधानी करने से, प्रमाद करने से यानी असावधानी करने से धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। दौरे मंत्रयान नृपतिरे विनश्यति यति ही संगात सुतो लालनाथ विप्रो अनअध्यनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलो उपासनात् रीमदादयन्वेच्छेडादपि कृषि स्नेहा प्रवासयाश्रयान् मैत्री चा प्रणयाद समृद्धिरे अनयात् त्यागः प्रमादात् धनम्, त्यागः प्रमादात् धनम्।